आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और जर्मनी के बीच हरित हाइड्रोजन सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भोपाल दौरे पर तमिल संगम कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज था अंतिम दिन और प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की हुई शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन से लेकर नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौतों, ज्ञापनों और समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद नई दिल्ली में इन समझौतों का आदान प्रदान किया गया। भारत और जर्मनी ने वर्गीकृत सूचनाओं के आदान प्रदान और पारस्परिक सुरक्षा पर भी सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ साथ इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि भारत की युवा शक्ति जर्मनी की समृद्धि और विकास में योगदान दे रही है। हम भारत के लिए जर्मनी की कुशल रणनीतियों का स्वागत करते हैं। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज भोपाल के दौरे पर हैं। वे आज तमिल संगम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मुरुगन कल एक दशक स्वच्छता के स्वच्छ भोपाल के लिए विशेष पहल विषय पर आयोजित मीडिया कार्यशाला वार्तालाप में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा पत्रकारों के लिए इस मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा और महापौर मालती राय भी शामिल होंगे। राज्यपाल मंगू पटेल ने कहा है कि शिक्षक आदर्श समाज और राष्ट्र के शिल्पकार हैं। माता पिता बच्चों को जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ आदर्श नागरिक बनाते हैं। राज्यपाल श्री पटेल आज भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान तथा गणवेश राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह की अध्यक्षता की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित 14 शिक्षकों के साथ साथ वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त 2 शिक्षकों और राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में नवाचार श्रेणी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन द्वारा विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त रतलाम के सीएम राइज विनोबा विद्यालय के शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इसी दौरान प्रदेश के 54 लाख विद्यार्थियों के खातों में गणवेश के लिए 324 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के साथ अंतरित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम में संस्कार आधारित शिक्षा के समावेश और क्रियान्वयन के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया है कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। इस पर दावे आपत्तियां 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद नवंबर माह में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे और 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। श्री सिंह ने बताया कि जो युवा 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप और voters.eci.gov.in पर किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर से भी संपर्क किया जा सकता है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के बुधनी और श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन भरने का अंतिम दिन था। बुधनी भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। बुधनी की जनता हमारा परिवार है, भाजपा का परिवार।
और परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। उधर विजयपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कई अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। दोनों सीटों पर मतदान 13 नवंबर को और मतगणना का काम 23 नवंबर को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माई जीओवी और नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं। हाँ, सुझाव भेजने का आज आखिरी दिन है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन बनाकर भारत के खिलाफ 301 रनों की मजबूत बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड के पहली पारी में 259 रनों के जवाब में भारत की पहली पारी आज महज 156 रनों पर सिमट गई थी। न्यूजीलैंड के लिए ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर ने सबसे अधिक 7 विकेट लिए। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी आज से 1400 केंद्रों पर प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ई उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की कार्यवाही की गई, जिसमें 3,44,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। नर्मदापुरम में भी आज से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है। यहां 9,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराए हैं। जिले में 13 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 6 खरीदी केंद्र सिवनी मालवा तहसील में है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया है कि मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगजन स्पर्श पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में समस्त जिलों में चयनित शालाओं में NCERT द्वारा 4 दिसंबर को राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 परख आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण कक्षा 3, 6 और 9 में आयोजित किया जाएगा। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रीवा रेलवे स्टेशन से तीर्थ दर्शन ट्रेन 21 नवंबर को द्वारका के लिए प्रस्थान करेगी। पात्र बुजुर्ग तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय अथवा नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अशोकनगर में पराली और नरवाई से हो रहे वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और खंडवा में इस सीजन में पहली बार कल रात का तापमान 18 डिग्री रहा। सुबह शहर में हल्के कोहरे के साथ धुंध भी छाई रही। हालांकि दिन में धूप निकलने से गर्माहट महसूस हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जर्मनी के बीच हरित हाइड्रोजन सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भोपाल दौरे पर तमिल संगम कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज था अंतिम दिन। और प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की हुई शुरुआत। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।